Hello everyone and welcome to my YouTube channel Exam Art and myself Sanjay, and here I am going to tell you how to attempt English paper. English के पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो और आप अपने हर एक पोर्शन को एफिशिएंटली एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम दे सकें। और अगर आप अपने इंग्लिश के पेपर को अच्छे से एफिशिएंटली अटेम्प्ट करते हैं तो आप 10 मार्क्स मिनिमम 10 टू 15 मार्क्स इजीली बढ़ा सकते हैं। और ये स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए है जो बॉर्डर एरियाज में आकर के रुक जाते हैं और अपनी जो कट ऑफ है उसको क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप सही से टाइम मैनेजमेंट के साथ इंग्लिश के पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो इंग्लिश का पेपर आपको श्योरली 10 से 15 मार्क्स इंक्रीज करके जरूर देगा। ये मेरी एक ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रेटजी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं हर एक एग्ज़ाम में यही स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ और एग्ज़ाम को पास करता हूँ और आपके साथ मैं भी एग्ज़ाम दूंगा और इसको पास करूँगा। तो मैं यही स्ट्रेटजी हमेशा फॉलो करता हूँ। अब सबसे पहले जो टाइम मैनेजमेंट है वो इंग्लिश के पेपर में काफ़ी रोल प्ले करता है, क्योंकि इंग्लिश के पेपर में जो काफ़ी पोर्शंस होते हैं वो लेंदी होते हैं और मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ, तो ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी भी हो सकता है। सो प्लीज़ डोंट वरी, लेकिन आपका इससे पूरा बेनिफिट होगा। सबसे पहले जब आपको पेपर हाथ में मिलता है तो आपको सबसे पहले जब आपको वो लोग बोल दें कि हाँ आप पेपर खोलिए, तो आपको सबसे पहले पेपर को शांति से एक बार देख लेना है। 10 मिनट के अंदर आपको एक बार पेपर से स्किम थ्रो हो जाना है। पेपर को देखना है कि उसमें पूरे 120 क्वेश्चंस हैं और कहीं कोई पेज उसका गायब तो नहीं है, फटा तो नहीं, कोई टॉर्न पेजेस ना हो। अगर इसके बाद फिर आप आते हैं अपने टाइम मैनेजमेंट पे, एग्जीक्यूशन पे, कि अब आप अपने इस पेपर में जो आपको 2 आवर्स का टाइम मिला है आप उससे मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश का पेपर आपको मैक्सिमम आउटपुट देगा और आपकी रैंक जो आपकी यूपीएससी सीडीएस में जो लास्ट रैंक आएगी वो इंग्लिश का पेपर ही डिसाइड करेगा मेरे हिसाब से। ओटीए वाले जो हैं, ओटीए के लिए तो इंग्लिश ही है जो आपकी रैंक को डिसाइड करता है और आपके अच्छे मार्क्स लाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो अगर आपकी प्रेफरेंस ओटीए है तो आप इंग्लिश को तो इग्नोर कर ही नहीं सकते। आपको मैक्सिमम जो आउटपुट निकालना है इंग्लिश के पेपर में ही निकालना है। अब ये मेरी जो स्ट्रेटजी है वो उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले यूपीएससी सीडीएस के एग्ज़ाम को कभी क्वालिफाई नहीं किया हुआ, या तो उन्होंने अटेम्प्ट तो उनके दिए हैं लेकिन वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए। क्योंकि अगर आपकी जो स्ट्रेटजी है, अगर आपने जो फॉलो की और आपने एग्ज़ाम को 1 बार या 2 बार क्वालिफाई किया हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। मैं ऑनेस्टली आपको बता देता हूँ ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप वही स्ट्रेटजी फॉलो करें जो आपकी खुद की स्ट्रेटजी है और आप कहीं पर भी भटके नहीं। अगर आपने इस एग्ज़ाम को पहले क्वालिफाई किया हुआ है और अपनी खुद की स्ट्रेटजी आपने बनाई हुई है कि मैं तो इंग्लिश का पेपर को ऐसे अटेम्प्ट करता हूँ या इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस में अटेम्प्ट करता हूँ, अगर आपका पहले से डिसाइडेड है, टेस्टेड है और आपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया हुआ है तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए नहीं है। आप ये वीडियो ना देखें, स्किप कर दें। लेकिन अगर आपने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया हुआ है लेकिन आप पास नहीं हुए, आपने एग्ज़ाम तो आर में दिया हुआ है लेकिन आप पास नहीं कर पाए, या आप थोड़े से जो मार्जिन के स्टूडेंट होते हैं जो 2 मार्क्स 4 मार्क्स या मैक्सिमम 8 to 10 मार्क्स से बाहर हो जाते हैं कट ऑफ से, जैसे कि पिछली बार की जो सीरियस एग्ज़ाम हुआ है उसकी जो कट ऑफ अभी तो आई नहीं है, लेकिन जो अपनी ये कोचिंग मंडी है ये लोग बता रहे हैं कि 105 के समथिंग गई हुई है। अगर आप 100 या 95 के आसपास रहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि इंग्लिश में अकेले ही आप सही से टाइम मैनेजमेंट करके आप अपने 10 मार्क्स तो ईजिली, 10 मार्क्स का मतलब हो गया 12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन तो आप ईजिली ठीक कर सकते हैं। अगर आपने
आपको ये मालूम हो कि किस पोर्शन में हमको किस अमाउंट ऑफ टाइम देना है और किस पोर्शन को कैसे अटेम्प्ट करना है। बस अगर यही आपको मालूम हो जाए तो आप 12 क्वेश्चन इजीली निकाल दोगे। सही इजी जो आपका एक, जैसे कि आप मान लीजिए आप 60 क्वेश्चन इंग्लिश में करते हैं सही, अगर आप सही से टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो इस स्ट्रेटजी से आप 72 से 74 क्वेश्चन सही कर देंगे, बस सिर्फ और सिर्फ टाइम मैनेजमेंट से। मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी टेस्टेड स्ट्रेटजी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये मैंने आपको बोला, ये मेरी टाइम टेस्टेड एंड ट्राइड मेथड है, आप देख सकते हैं। क्योंकि मैंने जो अगर अपना मेथड अप्लाई किया है इससे मुझको बेनिफिट हुआ है, सक्सेस मिली है, मैंने एग्जाम को क्वालिफाई किया हुआ है, तभी मैं आपको ये स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, वरना मैं आपको बताता ही नहीं। अब सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। मैं तो अपने पेपर में 120 आउट ऑफ 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आता था। ये मेरी स्ट्रेटजी है, मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। मैं 110 प्लस तो हर एक पेपर में इंग्लिश की अटेम्प्ट करके आया ही आया। अब आता है आपको क्या पोर्शन सबसे पहले करना है और किस पोर्शन में सबसे पहले टाइम देना है। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, जो ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस वाला पोर्शन होता है मैं उसको हमेशा सबसे पहले अटेम्प्ट करता हूँ। और आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, आप सबसे पहले जो S1 S6 वाले क्वेश्चन है अटेम्प्ट वाले, ये देख सकते हैं S1 S6 ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, आप इनको पहले अटेम्प्ट करें। क्योंकि अगर आपकी इंग्लिश ठीक है, आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, तो आप इसमें टाइम देंगे तो आपके ये क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई होती है, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। अब अगर आप इन क्वेश्चंस को लास्ट के लिए रखते हैं, जैसे आपने सोच लिया कि नहीं यार ये तो काफ़ी वैसे लेंदी है, पहले स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन हमको आ रहे हैं मैं वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, इस स्ट्रेटजी को मैं बिल्कुल फॉलो नहीं करता इंग्लिश के पेपर में। जो क्वेश्चन आ रहे हैं मैं उनको ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मैं पहले अटेम्प्ट वही करता हूँ, नहीं, मैंने देखा कि मुझको S1 S6 वाले अटेम्प्ट करने, मैंने देखा क्वेश्चन मुझे आ रहा है तो मैंने वही अटेम्प्ट किया, नहीं आ रहा है तो मैंने एक राउंड बना दिया। इसको जब मैं दोबारा आऊँगा तब इसको एक बार देखूंगा, अगर मुझको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा तो मैं वहीं पे अटेम्प्ट कर दूंगा, वरना इसको स्किप कर दूंगा। बस हार्डली 8 to 10 क्वेश्चन हैं जो मैं पूरे पेपर में छोड़ के आता था, वरना मैं सारे क्वेश्चंस 110 या 120 तक मैंने अटेम्प्ट किए हुए हैं, पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि ऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंसेस टाइम कंज्यूमिंग है, तो आपको सबसे पहले टाइम इसमें देना है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपकी स्पीड स्लो होती है। तो आप इनको S1 S6 को स्टार्टिंग में निपटा लें, इसको इसमें आप 20 से 25 मिनट टाइम दे करके इसको आप ख़त्म कर दें, क्योंकि लास्ट में आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम बचेगा नहीं। जब लास्ट में आपके पास टाइम होगा नहीं तो आप इसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम दे नहीं पाएंगे। जब आप सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम दे नहीं पाएंगे तो ये क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाएंगे और आप के स्कोर इंक्रीज होने की जो पॉसिबिलिटी है वो भी आप कम हो जाएगी। अब नेक्स्ट आते हैं, फिर करना है आपको ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस PQRS वाले, क्योंकि आप जब S1 S6 वाले जो S1 S6 वाले ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, जब आप वो कर लेंगे इसके बाद आपका जो माइंड है उसी हिसाब से काम करना स्टार्ट कर देगा, तो आप PQRS वाले भी तुरंत वहीं निपटा दें। तो इसमें जो इस टाइप की PQRS होते हैं इसमें ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है, लेकिन 10 से 15 मिनट में आप उनको वहाँ पे निपटा दें। अब आपका टाइम हो गया, मैंने मान लिया कि 30 मिनट आपको इसमें लगे एंड 15 मिनट इसमें लगे, आपका टाइम हो गया 45 मिनट। अब इसके बाद आप कंप्रीहेंशन वाले पोर्शन में, क्योंकि कंप्रीहेंशन वाला पोर्शन भी काफ़ी लेंथी होता है और लास्ट टाइम के लिए इसको छोड़ना बिल्कुल भी एक वाइस स्ट्रेटजी तो नहीं होगी कि मैं जो लेंदी चीज़ें हैं वो बाद में करूँगा, ये बिल्कुल भी वाइस स्ट्रेटजी नहीं है सीडीएस के इंग्लिश पेपर के लिए। आप इसके बाद कंप्रीहेंशन का पोर्शन उठाएं, पूरे कंप्रीहेंशन के 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन हो या 10 हो, तो आप उनको सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कंप्रीहेंशन को पढ़ें। और कंप्रीहेंशन करने की जो सबसे अच्छी एक ट्रिक है वो मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन करता हूँ।
कि आप कंप्रीहेंशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार जो क्वेश्चन दिया गया, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया, आप एक क्वेश्चन को और पढ़ें, इसके ऑप्शन पढ़ लें, इसके बाद आप पैसे पढ़ना स्टार्ट करें, तो आपको मालूम होगा कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था और वो पोर्शन इस पैसेज में कहाँ दिया है। तो आपका माइंड वहाँ पे अच्छे से स्ट्राइक करेगा और वहाँ पे काफ़ी फोकस के साथ चीज़ों को एब्जॉर्व करने की कोशिश करेगा। तो ये स्ट्रेटजी मैं अपनाता था, ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो आप ये वाली स्ट्रेटजी अप्लाई करके देख सकते हैं। पैसेज करने के बाद इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद आपको आना है ग्रामर पोर्शन में। 1 आवर के अंदर, 1 घंटे के अंदर आपको S1 S6 PQRS एंड कॉम्प्रीहेंशन, ये जो लेंदी वाला पोर्शन है ये आपको फिनिश कर देना 1 आवर में। 1 आवर में आपको ये लेंदी वाला जो पोर्शन है ये फिनिश कर देना। अब आपके आते हैं वो वाला, अब स्टार्ट होगा वो वाला पोर्शन जहाँ पे आपको टाइम, अब स्टार्ट होगा वो वाला पोर्शन जहाँ पे आपको टाइम कम देना है, और इसके बाद आपके छोटे छोटे जो पोर्शन होते हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। अब स्टार्ट होता है वो पोर्शन जिस पोर्शन में आपको टाइम कम देना है। तो आप इसमें स्टार्ट कर सकते हैं ग्रामर पोर्शन। ग्रामर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट आया हो, इनडायरेक्ट एंड पैसिव वॉइस आए हो, एंड जैसे कि इस बार यूपीएससी सीटेट ने पूछा था कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस, इस टाइप का कोई भी पोर्शन आया हो, ग्रामेटिकल पोर्शन जो आप जब सेकेंड आवर आपका स्टार्ट हो, आप PQRS S1 S6 एंड कंप्रीहेंशन आप ख़त्म कर चुके हैं और उनकी बबलिंग कर चुके हैं। इतना अर्य करने के बाद अब आपके पास ये समझ लीजिए कितनी भी एक्टिवली टाइम की मैनेज करेंगे, आपके पास हार्डली 50 मिनट्स लेफ्ट होंगे, 50 मिनट। अब आपको इन 50 मिनट में बाकी का अपना बचा हुआ पोर्शन अटेम्प्ट करना है। अब आप अटेम्प्ट करेंगे ग्रामर पोर्शन, इसके बाद क्लोज टेस्ट, क्योंकि क्लोज टेस्ट में सेंटेंस को पूरा पढ़ना होता है, काफ़ी जैसे कि यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हुआ तो इसका आपको यहाँ तक पढ़ना होगा, फिर आपको समझ में आया कि हाँ बीच में क्या भरना है, इसका ए सही है या सी सही है, जो भी सही है, तो आपको उसमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, तो आप वो कर लें। इसके बाद फिर जो भी आएगा वो छोटा क्वेश्चन होगा कि उसमें आप 5 मिनट का टाइम देंगे, 5 मिनट में 10 क्वेश्चन निकाल देंगे। जैसे कि एंटोनिम्स एनोनिम्स अगर आपको आ रहे हैं तो ठीक, नहीं आ रहे हैं तो आप इसमें 2 घंटे बैठे रहें, होना कुछ नहीं है आपका। अगर आ रहा है तो आप 5 मिनट में एंटोनिम्स के 10 क्वेश्चन खत्म कर देंगे, 5 मिनट में। 5 मिनट भी मैंने आपको ज़्यादा बोल दिया। और पार्ट ऑफ स्पीच के जो आते हैं क्वेश्चन, और कई बार आए हुए हैं यूपीएससी सीडीएस में कि वो पूछ लेता है कि ये नाउन है या प्रोनाउन है, प्रीपोजिशन है, स्पॉटिंग दी। हाँ, अब आता है स्पॉटिंग दी एरर। स्पॉटिंग दी एरर काफ़ी बच्चों का वीक पोर्शन होता है। अगर आपका वीक पोर्शन है तो भी आप इसको लास्ट में ही करें। अगर ये आपका स्ट्रांग पोर्शन है, अगर ये आपका एक वीक पोर्शन है तो भी आप इसको लास्ट में करें, और ये आपका स्ट्रांग पोर्शन है तो भी आप इसको लास्ट में ही करें, क्योंकि स्पॉटिंग दी एरर में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना होता है। सेंटेंस पढ़ना है, ABC उसमें दिया होता है जो पोर्शन आपको, अगर आपका रूल्स अच्छे हैं तो आप ऑन द स्पॉट उसको टिक कर सकते हैं। ऑन द स्पॉट आपने देखा कि यहाँ इसका B सही है, आप B मार दीजिए, आगे बढ़ जाइए। इसके बाद आते हैं करेक्ट द स्पेलिंग। इनमें से आप जो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, इनमें से आप किसी को भी पहले अटेम्प्ट करें, किसी को भी आप बाद में अटेम्प्ट करें, इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सब छोटे ये 5 मिनट वाले चीज़ें हैं कि लास्ट में अगर आपकी 5 मिनट की जो वार्निंग बेल हुई होती है तो उस वार्निंग बेल में भी आप 2 पोर्शन आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। कि एंटोनिम्स एनोनिम्स जैसे आपके लेफ्ट हुए हैं, बचे हुए हैं, तो आप वार्निंग बेल के बाद भी एंटोनिम्स एनोनिम्स को कंप्लीट कर सकते हैं और फिर कर सकते हैं, और बस अपना जॉब डन। तो इंग्लिश के पेपर में मैं आपको एक क्लियर कट बात बता दूं, इंग्लिश के पेपर में अगर आपकी एक्यूरेसी हाई नहीं है या आप बहुत बड़े टॉपर नहीं है कि नहीं भाई मेरी एक्यूरेसी इतनी नहीं है, आप शशि थरूर नहीं है,
तो आप 110 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइए ही आइए इंग्लिश में। मैं इतना एम्फेसिस करके इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश ही आपको बचा सकती है, स्पेशली फॉर ओटीए। 110 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइए। बाकी जो एंटोनिम्स हो गए, साइनोनिम्स, जो वोकैब पोर्शन है, इसकी कुछ ट्रिक्स होती हैं, वो हम आपको आज शाम तक या कल तक प्रोवाइड कर देंगे। एंड थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इंग्लिश का पेपर आप ऐसे करके आएंगे, आपका जॉब डन, डील डन, आपका स्कोर अच्छा आएगा ही आएगा, ये एश्योरेंस है हमारी, क्योंकि मैंने ये फॉलो किया और जो जिसको भी मैंने ये बात बताई है उसका भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है स्कोर। मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन लोगों को मैंने ये बात बताई, अपनी स्ट्रेटजी अगर उनको बताई है तो वो एक रियल आउटपुट देते हैं कि नहीं भाई इससे हेल्प हुई है, ये एक सही स्ट्रेटजी है। मैं आपको कोई हवाई बातें कर नहीं रहा। चलिए ठीक है, थैंक यू। एंड यार प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।